हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्लास में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है एबनॉर्मल मोलर मासेस और वांट ऑफ फैक्टर। ठीक, तो इससे क्वेश्चन भी आता है आपका, न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तो नॉर्मल जो मोलर मास हैं वो कब निकाले जाते हैं। ठीक, आपको पता है कि जितने भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनकी हेल्प से मोलर मास हम निकाल सकते हैं किसी अननोन सॉल्यूट का। अननोन सॉल्यूट है उसका हम मोलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी राउल्ट्स लॉ में। राउल्ट्स लॉ जो अप्लाई होता है वो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए होता है। आइडियल सॉल्यूशंस जैसे आपने ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में आपने ऐड किया कोई सॉल्यूट। ठीक, तो आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि ये जो सॉल्यूट है ये न तो इसमें डिसोशिएट होना चाहिए और न ही एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज है और सुक्रोज है, ठीक, यूरिया है, ये इस टाइप के सॉल्यूट हैं जो कि न तो डिसोशिएट होते हैं न ही एसोसिएट होते हैं। ठीक, तो इनमें अगर हमने 1 मोल लिया है तो मोलर मास 1 मोल का ही कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर यहां पर देखिए, यहां पर जो मोलर मास निकाले जाते हैं वो कैसे मोलर मास होते हैं, दीज आर नॉर्मल मोलर मासेस, नॉर्मल मोलर मासेस। ठीक है, तो अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि ये सॉल्यूट है आपका, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक, इसमें आपने यहां ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट है, इसमें अगर सॉल्यूट डिसोशिएट हो जाता है, जैसे NaCl है, NaCl आयोनिक है, इट इज आयोनिक कंपाउंड, यू नो वेरी वेल, इट डिसोशिएट इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे ही हम इसको वाटर में लेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। तो जो 1 मोल लिया है यहां पर कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल इसका हो जाएगा और 1 मोल इसका हो जाएगा। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन मानते हैं हम, कंप्लीट डिसोसिएशन है तो 2 मोल बन जाएंगे। ठीक, 2 मोल बन गए तो बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल आल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो जो मोलर मास है, जब 2 मोल बन गए तो मोलर मास है वो भी तो चेंज होगा। ठीक, तो इस टाइप का जो मोलर मास इसमें निकलेगा वो हो जाएगा आपका एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। अब समझिए यहां पर, ये समझिए आप कि NaCl है, जब ये इसमें डाला नहीं गया था तो इसका मोलर मास था 58.5 ग्राम पर मोल। कितना था, 58.5 ग्राम पर मोल। अब इसको हमने इसमें ऐड किया, वाटर में ऐड किया तो 2 मोल बन गई। कितने बन गए, 1 मोल के 2 मोल बन गए। तो जो 58.5 है, 1 मोल है, ये बट गया कितने में, 2 मोल में, ये 1 मोल और ये 1 मोल। ठीक, समझ में आ गया। तो जो 1 मोल 1 मोल और 1 मोल का जो मास होता है दैट इज मोलर मास। तो बताइए कि जब 2 पार्ट हो गए, आप ऐसे समझिए कि जब 2 पार्ट हो गए किसी चीज के और हर एक पार्ट 1 मोल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या कम ही होगा ना मोलर मास उसका। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि 58.5 अपॉन 2, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 29.25। ठीक, 29.25 हो गया यहां पर इसका मोलर मास। इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, इसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे इसको। ठीक है, समझ में आ गया। इसका असर जो किस पे पड़ता है, इसका असर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे भी पड़ता है। समझ में आया। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलर मास पे भी पड़ेगा। देखिए यहां पे मोलर मास क्या हो गया, हाफ हो गया, मोलर मास क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक, समझ में आया। और कहीं पे अगर एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन, एक एग्जांपल इसका देखते हैं एसोसिएशन का। हम यहां ये बेंजीन लेते हैं, हम बेंजीन लिया और बेंजीन में हमने क्या ऐड किया, एसिटिक एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं हम, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन में क्या होता है, एसिटिक एसिड
अगर इसके 2 मोल हैं, 2 मोल, तो ये इसमें डालने पे 2 मोल का क्या बन जाता है, 1 मोल बन जाता है। यानी 2 लोग मिलके 1 हो गए, 2 मोल मिलके 1 हो गए तो भारी हो जाएंगे, तो मोलर मास क्या है, बढ़ जाएगा। यहां पे मोलर मास क्या था, घट गया, आधा हो गया था। यहां पे मोलर मास उसका डबल हो जाएगा। तो 2 मोल का अगर हम देखें बाहर, 2 मोल मॉलिक्यूल है आपके पास, तो एक का कितना होता है, इसका हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। इसको आप ऐड करेंगे तो ये 60 बनता है। कितना बनता है ये, 60। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास है वो कितना हुआ, 1 मोल का, 1 मोल का कितना हुआ, 60। ठीक, तो 2 मोल का कितना हुआ, 2 मोल का हुआ 120। ठीक है, ये हुआ। अब समझिए कि यहां जो मोलर मास है आपका बच्चों, यहां पे जो मोलर मास है वो कितना होगा, यहां जो मोलर मास है वो कितना हुआ, बताइए। 1 का मोलर मास है कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। 2 मिलके तो कितना हो गया, यहां ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। ठीक है, 2 मोल मिलके ये पूरा 1 मोल की तरह काम कर रहा है, 1 मोल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 कितना हुआ, ये हुआ 120 ग्राम पर मोल। तो यहां मोलर मास बढ़ गया। एसोसिएशन में क्या होता है, मोलर मास बढ़ जाता है। ठीक, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएंगी, वो घट जाएंगी, क्योंकि पार्टिकल्स यहां अलग अलग थे और यहां मिलके 1 हो गए। जैसे मान लीजिए 50 आपके मोल हैं, 50 मोल आपने डाले, वो मिलके कितने हो गए सॉल्यूशन में, 25 मोल हो गए। तो पार्टिकल्स नंबर क्या हो गई, कम हो गई, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम हो जाएंगी। समझ में आ गया। तो यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम बच्चों। इसका जो एक एग्जाम्पल है हमारे पास वो है आपका, हम देखते हैं KCl का, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, देखिए पोटेशियम क्लोराइड जो होता है KCl, ठीक, और इसका जो मोलर मास है वो कितना होता है, 39 प्लस 35.5, कितना हुआ ये, 74.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये डिसोशिएट हो जाता है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए इसका तो K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये 2 मोल बन गए। कितने मोल बन गए, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल, 2 मोल हो गए। तो 2 मोल में बट गया, तो 1 का मोलर मास कितना हुआ, 1 का मोलर मास, 1 मोल का ही तो मोलर मास होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 मोल बन चुके हैं, तो ये 1 मोल की तरह काम करेगा, ये 1 मोल की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बट गया 74.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 3 जा 6, 2 7 जा, और ये आपका निकल गया था। ये जो होगा ये कैसा मोलर मास है, एबनॉर्मल मोलर मास। इसमें अब होगा क्या कि जब हम इसको 1 मोल मान के चल रहे हैं, यानी ये डिसोशिएट नहीं होता है, तब जो इंक्रीज देखी गई बॉइलिंग पॉइंट में, पर मोल जो इंक्रीज देखी गई बॉइलिंग पॉइंट में, इसको डालने से वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज देखने को मिली, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 0.52 केल्विन का इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, फॉर KCl अनडिसोशिएटेड KCl, लेकिन ये डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट होके ये कितने में बन गया, 2 मोल बन गए, 2 मोल बन गए, यानी पार्टिकल्स डबल हो गए। तो 1 मोल इतना इंक्रीज करता है, तो 2 मोल कितना इंक्रीज करेंगे, 2 मोल जो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेंगे वो डबल करेंगे ना, तो डबल हो गया, यानी कि 0.52 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 4, ये 1.04 केल्विन, इतने का इंक्रीज हुआ। तो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे असर पड़ता है इसका, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, ठीक है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो। ठीक है, सभी पे असर इसका पड़ता है। ठीक,
अब बात करते हैं ये कैसे पता चले कि कितना डिसोशिएट हो रहा है, कितना एसोशिएट हो रहा है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा हमको कितना डिसोशिएट होता है, कितना एसोशिएट होता है। इसके बारे में कौन बताता है? ये बताता है वॉन टॉप फैक्टर। क्या बताता है? वॉन टॉप फैक्टर। ठीक, तो वॉन टॉप फैक्टर हमको इसके बारे में बताएगा कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहां रफ किए देता हूं। ठीक, देखिए यहां पर देखते हैं जो वॉन टॉप फैक्टर है आई, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ये रेशियो होता है आपका नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, जैसे फॉर केसीएल के लिए अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, 1 मोल का 2 मोल बन गए, तो नॉर्मल इसका कितना था मोलर मास? नॉर्मल था 74.5। एबनॉर्मल जो निकला वो 37.25। तो कितना हुआ? 2। आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक, इसको दूसरे फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू, इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए ऑब्जर्व्ड जो दिखाई दे रही है हमें, वो क्या हुआ, यानी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना डबल दिखाई दे रहा है, 2 डेल्टा टीवी। ठीक, जितना होना चाहिए था। कैलकुलेटेड कितनी है? डेल्टा टीवी। तो इसकी भी वैल्यू कितना, इससे भी वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। ठीक, एक और फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं आई को। यहां देखिए आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू यहां पर लिखेंगे हम। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक, डिवाइडेड बाय, ये रेशियो होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो अब यहां इसकी हेल्प से भी 2 ही निकलेगा। देखिए डिसोसिएशन के बाद कंप्लीट अगर डिसोसिएशन हुआ है तो कितना हुआ? 2 मोल बने, और पहले कितने थे? 1 मोल थे, तो भी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक, समझ में आ गया। तो इन तीनों को हम यहाँ पे इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वॉन टॉप फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी आयोनिक कंपाउंड लिया जाए वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, जब भी नहीं लिया जाता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाला कोई सॉल्यूट, तो उस केस में क्या करेंगे हम कि मोलर मास निकालते टाइम, ठीक है, हमको जो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें आई फैक्टर जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे केसीएल का कह दिया कि 20 ग्राम केसीएल ऐड किया गया है। ठीक, और यू शुड कैलकुलेट द डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ। ठीक, और इसके अलावा आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं या पाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। देखिए आयोनिक केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, क्या होगा, आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई
और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो होता है तो आई फैक्टर लगा दिया। इसके अलावा डेल्टा टीवी आई के बी एम हो गया, ठीक। इसके अलावा डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई के एफ एम, ये मोलरिटी होती है आई, पाई इजिकल टू आई सी आर टी, ठीक। तो जब भी ये कब लगेंगे फॉर्मूले, जब आपका सॉल्यूट या तो डिसोशिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। या तो डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, समझ में आ गया। और ये पता कैसे चलेगा, देखिए आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक से ज्यादा है तो क्या होगा, डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा, एसोसिएशन, ठीक। अब ये तो हमने डिसोसिएशन वाले एग्जाम्पल देखे, अब हम देखते हैं कि एसोसिएशन वाले कैसे होंगे। एसोसिएशन में अब हम आपका एसिटिक एसिड का या बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लेके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक। देखिए एसोसिएशन में क्या हुआ, नॉर्मल जो है वो एसिटिक एसिड 2 मोल मिलके 1 मोल बना रहे थे, उसका डबल हो गया था, यानी उसका हो गया था 120, और नॉर्मल कितना, देखिए कितना हो गया था उसका, नॉर्मल कितना था 60, और एबनॉर्मल डबल हो गया था, यानी 2 मोल मिलके 1 हो गए थे, ठीक। तो 1 का 60 है तो 2 का कितना हो गया 120, तो कितना हुआ 1/2, ठीक। एसोसिएशन में क्लियर। और तो हम इन फॉर्मूलेस को लगा के आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप डिसोसिएशन और एसोसिएशन में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आई के टर्म में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।